नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2020 से ही जो विद्यालय बंद हैं, क्या इन विद्यालयों को खोल देना चाहिए। कोविड-19 के कारण बच्चों पर क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है। इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोविड-19 के कारण 2020 से ही विद्यालय बंद है और इससे बच्चों की पढ़ाई बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। भारत गांव का देश है और देश के कई ऐसे क्षेत्र आज भी हैं जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ऐसे में मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी या ऑनलाइन शिक्षा एक सपना ही है। कोविड-19 का सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों पर हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 का पढ़ाई पर, लर्निंग पर या बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन डायरेक्टर मिस्टर जेमी सावेद्र के अनुसार लर्निंग लॉस और स्कूल न जाने वाले बच्चों के कारण भारत में लर्निंग पुअर्टी 55% से बढ़कर के 70% होने की उम्मीद है। यहाँ पर लर्निंग पुअर्टी का अर्थ है 10 साल की उम्र तक एक साधारण पाठ को पढ़ने और समझने में असमर्थ होना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लर्निंग लॉस के कारण, विद्यालय न जाने के कारण लर्निंग पुअर्टी जो 55% के लगभग है वह बढ़कर के 70% होने की उम्मीद है और बच्चे 10 साल तक की उम्र के बच्चे एक साधारण पाठ को भी पढ़ने और समझने में असमर्थ हैं। हमारे देश में पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में असमानता है और स्कूल बंद होने के कारण यह असमानता और बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है कि दोबारा स्कूल कभी नहीं आए। कम आय वाले परिवारों के बच्चों, विकलांग बच्चों और लड़कियों की बिजली कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल सुलभ टेक्नोलॉजी के साथ साथ भेदभाव और सामाजिक मानदंडों की सीमित उपलब्धता के कारण ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंचने की संभावना कम हुई है। छोटे छात्रों की आयु उपयुक्त दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच कम थी और पुराने छात्रों की तुलना में सीखने की हानि से अधिक प्रभावित हुए हैं। पूर्व विद्यालय आयु के बच्चे अर्थात 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो सीखने और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण में होते हैं को दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वे अक्सर ऑनलाइन शिक्षा और स्कूल फिर से खोलने की योजनाओं से छूट जाते थे। कोविड-19 से संबंधित स्कूल बंद होने और आर्थिक झटके के कारण इकोनॉमी को भी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। अब हम बात करेंगे कि बच्चों में जो सीखने का नुकसान हुआ है, जो लर्निंग लॉस हुआ है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है या उससे कैसे कम किया जा सकता है। सरकार तथा शिक्षा के लिए नीति निर्माताओं को चाहिए कि स्कूल फिर से खोलने की रणनीतियां, जिसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक भलाई और अन्य जरूरतों का समर्थन करने के लिए व्यापक सेवाएं शामिल किया जाए। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बड़े पैमाने पर उपचारात्मक शिक्षा के डिजाइन और कार्यान्वयन का समर्थन किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स के लर्निंग लॉस को मापन करने के लिए उपयुक्त मूल्यांकन टूल बनाया जाए और स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने की नीतियों को लागू किया जाए। सभी शिक्षकों को अपने शिक्षण शास्त्र में उपचारात्मक शिक्षा दृष्टिकोण और सामाजिक भावनात्मक शिक्षा को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण या अन्य सहायता प्रदान किया जाए। बच्चों के सीखने में माता पिता, परिवार और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए उन्हें भी स्कूल के साथ जोड़ा जाए। सभी छात्रों के लिए डिजिटल सीखने के अवसरों में निवेश को बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय बजट में शिक्षा मद के हिस्से को बढ़ाया जाए। अंत में आप सभी से मैं जानना चाहता हूं कि रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और बार्स और आवागमन के सभी साधन चल रहे हैं। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना है ही, तो क्या ऐसे में अब भी विद्यालय को बंद रखना चाहिए या विद्यालय को खोल देना चाहिए। बच्चों का पढ़ाई पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। 2020 से ही विद्यालय बंद हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आप अपना विचार दें, कमेंट करके हमें बताएं कि क्या विद्यालय खोल देना चाहिए या अब भी विद्यालय को बंद रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।